हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। आज मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मेरे पास मेरे व्यूअर्स के बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे। आज उनको मैं नहीं ले रहा हूँ। कल मैं एक सज्जन का वीडियो देख रहा था, तो उस सज्जन के वीडियो के बारे में बात करूँगा। हो सकता है मैंने शुरू में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अच्छा नहीं लगे। खास करके ये वीडियो मैं उस सज्जन के लिए ही बना रहा हूँ। उस सज्जन का जब मैं वीडियो देख रहा था तो अपनी सज्जनता का जो छटा बखेर रहे थे वहाँ, वो कमाल की थी। उनके वीडियो को ये हिस्सा किया जाए तो 35% तो मेरे बारे में था, कुछ हमारी जो एसोसिएशन के चेयरमैन उनके बारे में था, और उसके बाद जो कुछ कैलकुलेशंस दे रहे थे, जो झूठ बोल रहे थे, जो मिसकैलकुलेशन दे रहे, उनके बारे में था। तो आज मैं उनके बारे में ही बात करूंगा। अब पता नहीं है सज्जन को मेरा नाम पता है या नहीं, अच्छी तरह से जानते हैं, नाम से भी मेरे को कह सकते हैं। तो मोहन रंगन जी, ये आपके लिए ही है। शायद मेरा पहले वीडियो जो आपको बना था उसकी अच्छी तरह समझ जाते तो आप शायद ये दोबारा नहीं बनाते, पर क्योंकि आपने बना दिया, मुझे पता आपकी समझ ही इतनी है, उससे बियॉन्ड आप समझ नहीं सकते हो। लेवल जो स्तर है आपका, मानसिक स्तर है, वो वहीं है, वो समझ नहीं पाए। अदरवाइज इस प्रकार की हरकत आप नहीं करते। तो मैंने कल देखा कि ये कुछ ओआरओपी के बारे में बात कर रहे थे, कुछ स्पर्श के बारे में बात कर रहे थे, कुछ कैलकुलेशंस दे रहे थे, कुछ ऑनरेरी नेक्स्टर और ऑनरेरी जो रेगुलरनेस उनके बारे में ये बात कर रहे थे। तो सबसे पहले तो ये ओआरओपी के बारे में बातें कर रहे थे, और ओआरओपी का इन्होंने एक नया नाम दिया। इन्होंने नाम दिया शायद उसमें ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन। मेरे को थोड़ा ध्यान आया, मैंने आजकल जिस रूप में ये आकर के वीडियो पे दिखाई दे रहे हैं, एक और व्यक्ति है, ये भी केरल से चले हैं, वो भी केरल से चले हैं, वो भी भारत भ्रमण पर निकले हैं, ये भी भारत भ्रमण पर निकले हैं, और अपने अपनी ज्ञान की छटा ये बखेड़ते रहते हैं। तो मैंने देखा कि एक्सर में तो ओआरओपी का मतलब वन रैंक वन पेंशन निकालते हैं, लेकिन इन्होंने एक अलग अर्थ निकाल दिया। जिस प्रकार उन्होंने जो भारत भ्रमण पर निकले हुए व्यक्ति हैं, जिस प्रकार जीएसटी का मतलब उन्होंने गब्बर सिंह टैक्स निकाला था, यानी जीएसटी जो भारत देश का जो गुड सर्विस टैक्स का कलेक्शन होता है, जिससे भारत सरकार की अर्थव्यवस्था चलती है, उसको गब्बर सिंह टैक्स कह दिया। इसी प्रकार इन्होंने ओआरओपी को ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन कह दिया। कह सकते हैं उनका लेवल जो मानसिक स्तर है वही है। फिर इन्होंने स्पर्श पर बात की, बड़े ही उत्साही थे, बड़ी क्रिटिसाइज कर रहे थे। वो स्पर्श को रोकने के लिए इन्होंने पता नहीं क्या क्या कर रखा है, बड़े क्रिटिकल थे। ऐसा लगे इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली है कि ये यदि स्पर्श में जाते हैं तो ये पेंशन नहीं लेंगे, और लेना भी नहीं चाहिए यदि प्रतिज्ञा कर रखी है। ये लगभग वैसे ही था जैसे कुछ दिन पहले इनकी श्रेणी में आने वाले, ऐसे ही महात्मा बनने वाले एक व्यक्ति ने राफेल की आलोचना की थी, राफेल को रोकने की कोशिश की थी, रोक तो नहीं पाए। मोहन रंगन जी, भाई हमारी औकात तो है नहीं, बहुत बढ़िया है, आप स्पर्श को रोक लो, और आप इतने शक्तिशाली हो, इतने सज्जन हो, आपकी इतनी चलती है, आपने पता नहीं उथल पुथल मचा दिया था कुछ दिन पहले जंतर मंतर पर, 2.5-3 लाख आदमी इकट्ठे हो गए थे। हाँ, हौसला तो आना भी चाहिए, आप रोक सकते हो। पर इतना जरूर चाहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, यदि नहीं रुक पाया तो आप प्लीज़ स्पर्श में मत जाना, चाहे पेंशन छोड़नी पड़ जाए। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग दूसरों को बहकाते हो एक पंडित की तरह। बैंगन नहीं खाना, लेकिन घर में बैंगन नहीं खाता तक। हो सकता है आप स्पर्श में चले गए हो, आपने डेमोग्राफिक वैलिडेशन भी कर लिया हो, लेकिन लोगों को गुमराह करने के लिए आप यहाँ पर आते हो। फिर आप एक कैलकुलेशन दे रहे थे, इस मिस कैलकुलेशन को देते देते आप थके नहीं हो क्या? क्यों तुमसे जब आता ही नहीं है कुछ भी चीज, तो क्यों तुम मिस कैलकुलेशन किया करते हो? एक तो हवलदार से, सिपाही से लेके हवलदार तक आपके कैलकुलेशन से 1000 रुपये से 1200 रुपये तक फायदा होगा ओआरओपी 2 में। अब भाई कहाँ से लाते हो तुम कैलकुलेशन, मैं तो समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब यदि आप सही हो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में ओआरओपी की बहस के दौरान
जो 21,253 की जो लाइफ फिगर दी गई थी 2018 की सिपाही की, वो गलत थी। अब मैं तो नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार कोई झूठ बोल दे, उनके साथ तो पीपीओ रखा हुआ था। अब आप कहां से कैलकुलेशन आए, मेरे तो समझ में नहीं आता। आपने और कहा कि किसी भी हालत में जो सीनियर की पे है वो जूनियर से कम नहीं होगी। ये आज से नहीं है, छठी वेतन आयोग से है, और ये डिपार्टमेंटली होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे जो आर्मी के लगभग 50 से ऊपर रिकॉर्ड ऑफिसर्स हैं, और उस रिकॉर्ड ऑफिसर्स में जो एक हवलदार, हवलदार को ले लिया जाए और एक सीनियर हवलदार या नायब सवार को ले लिया जाए, और वहाँ इस प्रकार की विसंगति हो रही है। तो यदि एएससी में फ़र्क है तो एएससी वाला जो फ़र्क है वो लेकर के एएमसी में चले जाए या एईसी में चले जाए या और कहीं, ऐसे नहीं होता है। हाँ, ओआरओपी में यदि ये फ़र्क है तो ओआरओपी में 50 रिकॉर्ड ऑफिसर्स हैं 2018 में, जो पर्टिकुलर रैंक में जितने भी लोग रिटायर हुए होंगे उनका एवरेज लिया जाएगा। और वहाँ तो ऐसा कुछ कहा गया नहीं है कि जब ओआरओपी की फिगर सेट करोगे तो उस समय ये भी ध्यान रखा जाएगा कि जो जूनियर है उसकी पेंशन सीनियर से ज़्यादा नहीं होगी। हाँ, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी यदि आप ऐसा कर सको, क्योंकि आजकल जो 24 साल का ऑनरेरी नायब सवार है उसकी पेंशन रेगुलर नायब सवार के बराबर होगी 24 साल के, वो एक्स ग्रुप में है भी। अब क्योंकि जो ऑनरेरी नायब सवार है 24 साल का, वो 15 साल के नायब सवार से रेगुलर है, उससे जूनियर है। तो क्या प्लीज़ आप इस पेंशन को, 24 साल की पेंशन को 11,138 को, जो 15 साल का या 15.5 साल का जो रेगुलर नायब सवार है बाई एक्स ग्रुप का, उसकी जो फिगर है 10,480 है, वहाँ दिलाओगे? बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आपकी यदि आपके ऐसे कैलकुलेशंस हैं। हाँ, मैंने कुछ कैलकुलेशंस किए हैं। यदि इस नियम को लागू करते हैं, क्योंकि पेंशन जो होती है लास्ट पे ड्रॉन का 50% होता है, और जो रिलीजियस टीचर होता है शुरू से नायब सवार होता है, यदि हम उसको रेगुलर नायब सवार लगा करके लेके जाएं 24 साल तक, तो उसकी 7वें वेतन आयोग में ले लेता हूं, पीछे नहीं जाता, आपको एक उदाहरण के तौर पर दे रहा हूं, क्योंकि 24 साल का जो नायब सवार होगा वो केवल 7वें वेतन आयोग का नहीं होगा, वो 6वें वेतन आयोग का नहीं होगा। 2006 से 2018 तक 13 साल होंगे, और 11 साल पीछे 5वें वेतन आयोग, क्या वो 4थे वेतन आयोग से चला होगा सिपाही भर्ती होकर के, जब आकर के वो यहाँ 24 साल का होगा। चलो हम इसी में कर लेते हैं 7वें वेतन आयोग में। यदि ऑनरेडी जो नायब सवार है रिलीजियस टीचर, शुरू से ही उसकी 35,400 बेसिक पे है, और जो प्रमोटी होगा वो सिपाही से भर्ती होगा 21,700 पे, यानी 14-15 हज़ार का इसका जो फर्क है शुरू में, ये फर्क आगे बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाएगा। और 24 साल में जब मैंने अंदाज लगाया तो जो रिलीजियस टीचर का नायब सवार होगा उसकी पेंशन आपके सूबेदार और सूबेदार मेजर से ज़्यादा होगी। अब ये तो जूनियर है, तो क्या उस पेंशन को आप इनको दिला पाओगे? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है, पर आपने कहा है तो ठीक है। और एक तो यार कमाल कर दिया आपने भाई मोहन रंगन जी, कल कह रहे थे कि जो ऑनरेरी नायब सवार हैं अपने रिकॉर्ड ऑफिस में बताएं, उनका हवलदार एसीपी बनकर पार्ट 1 कराएं, जिससे उनकी पेंशन बढ़ जाए। भाई कहां से फॉर्मूला लेके आते हो? एक रैंक है ऑनरेरी नायब सवार, वो नायब सूबेदार है, गेजेटेड ऑफिसर है, वो हवलदार नहीं है। फायदा दो अलग बात है, लेकिन रैंक को डाउनग्रेड कैसे करोगे? उसके एसीपी हवलदार एसीपी बन कैसे बनाओगे? आप थोड़ा सा 464 सर्कुलर में जाइए। रिकॉर्ड ऑफिसर्स को पीसीडीए ने मना कर रखा है। ये रिकॉर्ड ऑफिस से ही रिक्वेस्ट गई थी पीसीडीए में कि जो हवलदार एसीपी बन हैं उनकी क्लासिफिकेशन पे और गुड सर्विस पे के कारण ऑनरेरी नायब सवार की पे से पेंशन से ज़्यादा पेंशन हो रही है, हमें अनुमति दी जाए कि इनको हम रिकॉर्ड पार्ट 2 करें हवलदार एसीपी बनकर। पीसीडीए ने मना कर दिया था। पढ़ो, उसको नहीं पढ़ना आता है तो हम बता देते हैं। 464 सर्कुलर में ऑनरेरी नायब सवार एक रैंक है, इसे डाउनग्रेड नहीं किया जा सकता। इसलिए पीसीडीए ने अपने ईडीपी सेल में ही अंतर परिवर्तन किया है, मॉडिफाई किया है, और उनको बताया है कि आप फायदा उनको दोगे, कम नहीं होगी पेंशन उनसे, लेकिन वो रहेंगे ऑनरेरी नायब सूबेदार। उनका पार्ट 2 ऑनरेरी नायब सवार का हवलदार एसीपी बन में नहीं हो सकता।
हाँ, कर दिए गलती कईयों ने, हवलदार एसीपी बना दिया है उनको। नायब सूबेदार एक गजेटेड रैंक है, हवलदार एक गजेटेड रैंक नहीं है, नॉन गजेटेड पोस्ट है। चाहे हवलदार एसीपी थर्ड हो जाए, चाहे कोई भी हो जाए, हवलदार हवलदार ही लगा है। और यदि इनको फॉर्मली किसी चीज़ में बुलाया जाता है, कैसे भी करके इज्जत के लिए, कैसे भी करके रिटायरमेंट के बाद ऑनरेरी नायब सर के स्टार होंगे और हवलदार के 3 फीती लगी होंगी। ये रैंक हैं, इन रैंकों को नहीं बदला जाता। लोगों को मिसगाइड मत कीजिए। आप ये कहिए कि जिन ऑनरेरी नायब सरों को हवलदार एसीपी बना करके फ़ायदा दिया गया, वो गलत दिया गया है, वो जाएं रिकॉर्ड ऑफिस में बोलें कि हमारी रैंक ऑनरेरी साहब, फिर बनाया ही क्यों उनको? ऑनरेरी नायब साहब बनाया ही क्यों? जब उनको हवलदार ही बनाना था, इसी में करना था, तो बनाया ही क्यों? आप हवलदार को नायब सर से इक्वेट मत करिए, दोनों में फ़र्क है। और जो जितनी भी आप चीज़ें बता रहे थे कल, टोटल मिसकैलकुलेशन था आपका। और आप बोल रहे थे हमने क्या किया। जैसे ही सीजीडीए के द्वारा कुछ दिन पहले टेबल सब निकले थे और डीएसडब्ल्यू ने उनको प्रसारित किया था, उनमें कहा था ये इसमें फ़ायदा नहीं है। उस लेटर का हमने 15-16 पेजों में जवाब दे रखा है, उनको बता रखा है ये टेबल बिल्कुल गलत हैं। और आप उस कैलकुलेशन पर नहीं पहुंचोगे जहां हम कर लेते हैं। आपके बस की बात नहीं है, आपका मानसिक स्तर इतना नहीं है। हाँ, आप गाली दे सकते हो, आप उल्टा सीधा बोल सकते हो, वो आपका करेक्टर है, वो आप कर सकते हो। मैं आपसे यही चाहूँगा, मुझे आप खूब गाली दो, मेरी खूब क्रिटिसाइज करो, उससे मेरे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर प्लीज़ आप मिस कैलकुलेशंस लोगों को न बताएं। और आप बताऊँगा आपको, जो हवलदार एसी, हवलदार चाहे दोनों ग्रुपों में, इनकी जो पेंशन होगी और जब इनकी पेंशन का एवरेज लिया जाएगा मिनिमम मैक्सिमम का, तो ये असर डालेंगे मिनिमम पर। जो रिलीजियस टीचर नायब सूबेदार हैं, 24 साल का नायब सूबेदार जो होगा रिलीजियस टीचर का, उसकी जो पेंशन होगी उसको फ़ायदा नहीं मिलना है, क्योंकि उसकी मैक्सिमम पर होगी। जब उसका एवरेज लिया जाएगा मिनिमम के साथ, तो ओआरओपी में लोअर वालों को फ़ायदा होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ओआरओपी सब पर लागू नहीं है, केवल उन्हीं के लिए लागू है जो एवरेज से नीचे हैं। एवरेज से ऊपर जितने भी लोग हैं उनकी पे प्रोटेक्ट होगी, उन पर सब पर लागू नहीं है। चीज़ों का पता नहीं है तो लोगों को मिसगाइड नहीं करें, मिसकैलकुलेशन नहीं करें। और ऐसा ही शौक है आपको ये करने का तो खूब करें, मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको जानता हूँ, आपके लेवल को भी जानता हूँ, आपके मानसिक स्तर को भी जानता हूँ कि आप कितना कैलकुलेशन कर सकते हो अच्छी तरह से। तो मेरे वीडियो को क्रिटिसाइज करो, किसी को, मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को मिसगाइड नहीं करें, मिसकैलकुलेट नहीं करें। इतना आसान काम नहीं है कि आप आर्मी के पे स्केल्स को जानते हो। आप नेवी के हो तो नेवी का ही आप कैलकुलेशन कर लो तो ज़्यादा बेटर है, समझे। आप आर्मी तक नहीं पहुँचे, वो आपके बस की बात नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।